नमस्ते साथियों। आज डे 46 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम ज़िलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। डोर्स, द्वार या दरवाजे। लेखक हमें कह रहे हैं, आपका दरवाज़ा वह रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। पहले अपने लक्ष्य को अपने विचारों में पुनः विचार करें और फिर बाहरी उद्देश्य धीरे धीरे आपके सामने विभिन्न विकल्प दरवाजे प्रस्तुत करेगा। अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए थक जाते हैं, ऊर्जा खो देते हैं या शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यह आपका दरवाज़ा नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि आपके लिए आसान होगा, लेकिन अगर आप अपने काम करते समय आध्यात्मिक उत्थान और प्रेरणा महसूस करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि यह आपका दरवाज़ा है। जो भी आप सहजता और खुशी से करते हैं, उसमें कुछ न कुछ अर्थ और मूल्य होता है। हर छोटी चीज़ जो आपके लिए खास है, भले ही वह सामान्य धारणाओं में महत्वहीन लगे, वह आपके दरवाजे की कुंजी बन सकती है। कोशिश करें अपनी कुछ विशिष्ट हल्की फुल्की आदतों को गंभीर और महत्वपूर्ण दरवाज़ों पर लागू करें। पेंडुलम ने लोगों को यह सिखाया कि जो आवश्यक है वही करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि यही सही तरीका है। लोग आवश्यकता के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आत्मा की असली प्रवृत्तियाँ उनके मन के सबसे अंधेरे कोने में छिपी रहती हैं, बेहतर समय का इंतज़ार करती हैं। लेकिन जीवन चलता रहता है और अच्छे समय कभी नहीं आते। खुशियाँ हमेशा कहीं भविष्य में लटकती रहती हैं। यह कथित स्टीरियोटाइप कहता है, भविष्य में कुछ होने के लिए उसे अर्जित करना पड़ता है। इसके लिए आपको काम करना चाहिए। लोग अक्सर अपनी पसंदीदा गतिविधियां इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे भौतिक विचारों से प्रभावित होते हैं। गतिविधियां दो श्रेणियों में बांटी जाती है, शौक और असली काम जो आय लाने के लिए ज़रूरी होता है। फिर भी शौक भी पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकता है यदि वही आपका लक्ष्य हो। इस दुनिया में जो कुछ भी आत्मा से किया जाता है वह बहुत कीमती होता है। हालांकि झूठा स्टीरियोटाइप जो मजबूरी की आवश्यकता का प्रचार करता है, इंसान को अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होने देता। वह किसी न किसी वृद्ध व्यक्ति का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी का अधिकांश समय बर्बाद कर देता है। यह माना जाता है कि यह शारीरिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और आत्मा को मुख्य कामकाजी समय के बाद जो कुछ बचता है वही मिलता है। ऐसे में इंसान किसके लिए जी रहा है? क्या वह उस वृद्ध व्यक्ति के लिए जी रहा है? आज के कथन का सरल अर्थ है कि जीवन में लोग अक्सर अपनी इच्छाओं और आत्मा की सच्ची प्रवृत्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन चीज़ों को करने में जुट जाते हैं जो ज़रूरी मानी जाती हैं, जैसे रोज़मर्रा की मेहनत और काम जो पैसे कमाने के लिए होते हैं। हम इसे इतनी आदत बना लेते हैं कि अपनी पसंद और आत्मा की खुशियों को भी छुपा लेते हैं, मानो कि खुशियाँ कभी भविष्य में आएंगी। यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए थकान महसूस करते हैं या आपको काम में कोई खुशी या ऊर्जा का अनुभव नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप जिस रास्ते पर हैं वह सही नहीं है। अपने दिल की सुने और अगर काम करते हुए आप खुश हों, प्रेरित महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आप सही दरवाजे पर हैं। जो काम आपको खुशी और सहजता से मिलते हैं वही आपके लिए जीवन का उद्देश्य हो सकता है। आप अपनी स्वाभाविक
और हल्की आदतों को गंभीरता से लागू करने की कोशिश करें, क्योंकि यह वही है जो आपके वास्तविक उद्देश्य के दरवाजे को खोल सकते हैं। जब तक आप अपनी सच्ची इच्छाओं को नहीं पहचानते, तब तक खुशी केवल भविष्य में ही दिखेगी, लेकिन उसे पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। समाज में यह विचार फैल चुका है कि हमें भविष्य में कुछ पाने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए और हमें शौक और पसंदीदा कार्यों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनसे पैसे नहीं कमाए जाते। लेकिन असल में अगर कोई चीज़ दिल से की जाए तो वह बहुत कीमती हो सकती है और उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। हमारी असल खुशी और उद्देश्य तभी मिलते हैं जब हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमें सच्चे दिल से पसंद है, न कि सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज में यह ज़रूरी माना जाता है। तो सवाल यह है कि हम अपनी ज़िंदगी किसके लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए या सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए? यह सवाल खुद से करें। आज के विचार से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची सफलता, संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने दिल और आत्मा के अनुरूप काम करते हैं, बाहरी दबावों और भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर। यदि हम अपनी आत्मा की इच्छाओं को पहचानें और उनका पालन करें, तो हम अपने जीवन के दरवाज़ों को खोल सकते हैं। इसलिए अपने शौक़ और जुनून को गंभीरता से लें और अपनी शक्ति को सही दिशा में निवेश करें। तो अंत में, ज़रूरतों या आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए जिएं। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 47 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू so much.